है वो केवल से गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करणो बिनवो बारंबार ज्ञान युदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू। सर्वेश्वर की स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी को बार बार नमन और वंदन। योग और ज्ञान कौन करेगा? प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मने से पाभला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्हीं अब बताओ। हाय ऐसा अमोलक रतन को दिया, सोच रे मने से पाभला क्या किया। अभी महाकुंभ का मेला किस कारण से लगता है? लोग जानते हैं और जाते हैं, लेकिन रहस्य क्या है इसको कोई कोई जानते हैं। कुंभ किसको कहते हैं? कुंभ का मतलब होता है मटका, और इस शरीर को ही मटका कहते हैं। जो पौराणिक कथा सुनी जाती है समुद्र मंथन की, और मंथन में इच्छा क्या थी? अमृत प्राप्त हो। कभी आपको मन में ये विचार पैदा होता है, अमृत कलश समुद्र में कैसे हो सकता है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मंदार पहाड़ जो आपके बहुत पास है, कहा जाता है इसी के द्वारा समुद्र मंथन हुआ। लेकिन थोड़ा कल्पना करके देखिए, समुद्र कितना बड़ा है और वो पर्वत कितना छोटा है। जब आप दूध से घी निकालना चाहते हैं तो बर्तन के अनुरूप आपकी मथानी रही होनी चाहिए। यदि बहुत छोटी है और तो आप समुद्र का मंथन नहीं कर सकते। और उसमें भी कहा जाता है उस मथानी को आधार नहीं था। आधार में भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। जब मथानी रई आपकी बड़ी है, कछुआ उसको कैसे सहन करेगा, कैसे उसको
उसके वजन को सहन करेगा, आधार कैसे बनेगा। लेकिन कहा जाता है कि भगवान है, ठीक है, कर सकते हैं। एक बात और निकल कर आती है, दोनों राक्षस भी है और देवता भी है। खींचने के लिए दोनों के इस्तेमाल की क्या जरूरत है। देवता भी बलवान थे, दोनों तरफ देव लग सकते थे, फिर राक्षसों को शामिल क्यों किया गया। और जब राक्षसों को पता लग ही गया कि इस अमृत है, तो फिर देवताओं को क्यों शामिल किया गया। दोनों तरफ राक्षस लगते और अपने आप मत करके उस अमृत को प्राप्त कर लेते। लेकिन एक तरफ देवता और एक तरफ असुर। क्या कभी कल्पना होती है, क्या समुद्र में से जहर प्रकट हो सकता है। लेकिन जहर प्रकट हुआ और उस जहर को रखने के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं थी, कहीं भी रखते तो वो इतना घातक था। और उसको किसने रखा, एक योगी ने रखा, और जिनका नाम महायोगेश्वर भगवान सदाशिव के नाम से लोग जानते हैं। और सोचने की बात है कि मथन हुआ तो उसमें से घोड़ा भी निकला। आप घी की झलक दूध में देखते हैं और फिर उसको मथते हैं तो आपको मक्खन मिलता है, फिर घी भी मिल जाता है। पानी में घोड़ा, क्या घोड़ा समाये हुए थे, घोड़ा उसमें फैले थे, व्यापक थे, क्या था। कभी कल्पना करके देखना चाहिए। उसमें एरावत हाथी निकले, हाथी पानी में पैदा होते हैं और उसकी अनेक सूरत। कुंभ में तो गए, लेकिन उसमें घोड़ा निकला, उसमें लक्ष्मी भी निकली, 14 रतन निकले और अंतिम में वो अमृत कलश निकला, जिसको धन्वंतरी, जिनको गुरु की उपाधि दी जाती। कथा सुनी और कथा के बाहरी रूप को जानकर आप कुंभ में गए और बहुत तरह की बातें सुनी और समझी। लेकिन रहस्य क्या है, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे। कर सत्संग भरम गर टूटे, कर सत्संग। और सत्संग किसको कहते हैं। बहुत बड़ी पंडाल का नाम सत्संग नहीं है, माइक और बिजली का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग आपके जीवन का आधार है। आपके इस शरीर को ही कुंभ कहते हैं और इस कुंभ के अंदर ही समुद्र समाया है। कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारना सीखो। कौन बताएंगे जो डुबकी मार चुके हैं। सदगुरु इस रहस्य को जानते हैं कि शरीर के अंदर कितने रतन छुपे हैं और उसका मथन कैसे होगा, और वो देवता कौन है और वो राक्षस कौन है। आपकी अच्छी वृत्तियां ही देवता हैं और खराब वृत्तियां ही आपके लिए राक्षस हैं। जो बुराई की ओर ले जाए वो आपको गर्त में अर्थात दुख में ले जाएंगे, और जो अच्छाई की ओर ले जाए वही देव भावना है। और जब इस काया का मथन करेंगे, अमृत का प्राप्ति होगी। और वो अमृत क्या है। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संतों के पास वो अमृत है जिसकी आपको चाहना है। संसार में लोग योगा करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि योगासन और योगा दोनों में अंतर है और बड़े विश्व स्तर पर इसका प्रचार है। योगा 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 तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि योगासन और योगा दोनों अलग अलग हैं। और मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में योगासन
आप नहीं कर सके तो पशु शरीर में भी जाकर के योगासन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कुत्ता कभी कभी अंगड़ाई लेता है कि नहीं? एक मयूर आसन भी होता है, एक भुजंग आसन भी होता है, बहुत आसन है। सब पशु और पक्षियों से सीख कर योग आसन किया जाता है और उसका लाभ शरीर को होता है। शरीर निरोग हो जाता है, सुखमय हो जाता है। आनंद किसी के उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, कौन सा आनंद? जिसको अमृत कहते हैं। कैसे प्राप्त होगा? बहुत बातें हैं, लेकिन समय की बात होती है। मनुष्य के शरीर में ही योग होगा। योगासन पशु के शरीर में भी कर सकते हैं, लेकिन जिस योग की चाहना है, और वह योग की चाहना क्या है आपके अंदर? आप शांति चाहते हैं। शांति के लिए दुनिया में आप क्रांति तो कर देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलकर के अशांति मिलती है। इसका मतलब आपके पास खोजने का तरीका नहीं है, और तरीका नहीं है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म आप ले चुके हैं और अनेक जन्म और ले लिए, फिर भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति की जब भी प्राप्ति होगी तो आप पहले अपने आप का होश लाइए, अपने आप का ज्ञान लाइए। आप कहेंगे हम तो अपने ज्ञान में है ही हैं। आप शरीर के ज्ञान में हैं, मन और बुद्धि के ज्ञान में हैं, लेकिन आप क्या है इसका ज्ञान अभी आपको नहीं है। इसका ज्ञान कैसे होगा? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ने भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। दूध के अंदर घी है, ठीक वैसे ही आपकी आत्मा की चेतना आपके पूरे शरीर में रमण करती है। जिस चेतना से आपकी सभी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन आप बेहोश हैं। जबते जीव हरिते विलयानो, जबते देह देह निज जानो। माया वश स्वरूप विसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो। यदि दुख से छूट न जाते हैं तो अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए। आत्मा आपके शरीर के अंदर है। कहाँ ढूंढेंगे? दुनिया में ढूंढेंगे, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब शरीर के ज्ञान में होते हैं तो संसार का ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही पहले आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और जब आत्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा, और परमात्मा का ज्ञान होने पर ही आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। जिसको अमृत की उपमा दी जाती है वो संसार में कहीं नहीं है, वो आपके अंदर छिपा हुआ रखा है। जब तक आप उसको युक्ति नहीं सीखेंगे तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका अभ्यास, युक्ति लेकर उसका अभ्यास करें, आपको सफलता हर हालत में मिलेगी। आपको कोई रोक नहीं सकता है। शांति की चाहना आपको परमात्मा के द्वारा अपने आप प्रेरित करती है, लेकिन संसार में वह शांति आपको नहीं मिलेगी। यहीं पर विश्राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योगासन